नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें रेशियो और प्रोपोर्शंस यानी अनुपात समानुपात की जरूरत क्या पड़ी। तो जैसे शुरुआत में आप जानते होंगे, जैसे कोई भी दो राशियां हैं जिनकी तुलना करनी हो हमें, जैसे मान लो कि एक सब्जी का मूल्य मान लो 20 रुपए है, 20 रुपए पर केजी। और दूसरी सब्जी है, तो दूसरी सब्जी का मूल्य है हमारा, दूसरी सब्जी का मूल्य है 30 रुपए। तो अब हम इसका कंपैरिजन करने के लिए, इसकी तुलना करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि 30 में से 20 को घटा देंगे तो ये 10 हमारा अंतर आ जाएगा। तो इन दोनों सब्जियों के मूल्य में जो अंतर है वो 10 रुपए है। तो यहां से हमें ये अंतर द्वारा एक कंपैरिजन मिल गया और ये पता चल गया कि कौन सी सब्जी महंगी है और कौन सी सब्जी सस्ती है। इसी तरह हम अनुपात का प्रयोग करके भी ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा होगी और कौन सी चीज कम होगी। तो एक तरह से तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं अनुपात को। तो अनुपात जो होता है वो अनुपात दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के एक तरीके को हम अनुपात कहते हैं। इसे हम साधारण भाषा में तुलना भी कह सकते हैं, कंपैरिजन करना, उसी को हम अनुपात निकालना कहते हैं। इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो होता है ए अनुपात बी। ऐसे करके दो डॉट लगा देते हैं बी। तो इसको हम पढ़ेंगे, ये जो चिन्ह है वो अनुपात का चिन्ह है। इसे हम ए बट्टे बी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अनुपात को भिन्न भी बोला जा सकता है कि जो भिन्न लिखी हुई है वो भी एक अनुपात को ही व्यक्त करती है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि हमारे पास 3 सेब हैं तथा 2 संतरे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सेब और संतरे का अनुपात बताओ। तो जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा 3:2। यानी कि हर एक 3 सेब के लिए हमारे पास 2 संतरे होंगे। इस कंपेरिजन के साथ इसे हम पढ़ेंगे कि ये हमारा सेब और संतरों का अनुपात हो गया। तो इसे और एक एग्जांपल से समझो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो प्रश्न है हमारा कि यदि एक कक्षा में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है, और लड़कियों की संख्या है 15। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, की संख्या का अनुपात अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 20:15, या इसी को हम क्या कहेंगे 20/15। तो अब देखो, अनुपात जो होता है उसे हम हमेशा सरलतम अनुपात में लिखेंगे। अनुपात का सही उपयोग करने के लिए जितना सरलीकरण उसका किया जा सकता है वो पहले करिए। जैसे इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है, 5 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4:3। तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो हम सरलतम रूप में ही अनुपात का उपयोग करेंगे, ये अनुपात होता है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि हमारा समानुपात क्या होता है। तो बात करते हैं समानुपात की। तो समानुपात जो होता है, समानुपात वह स्थिति है जो दो अनुपातों को बराबर होने के बाद हमें प्राप्त होती है। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसे A/B बराबर हमें C/D दिया जाए तो ये दोनों ही अनुपात हैं और ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं। इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे 4 डॉट लगा के, और यहाँ C/D लिख देंगे। तो इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है, इसे हम समानुपात कहेंगे। तो ये हमारा समानुपात होगा। तो आप ऐसे समझो, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि 4 पेंसिल की कीमत 16 रुपए है, 4 पेंसिल की कीमत है हमारी 16 रुपए, और 8 पेंसिल की कीमत
8 पेंसिल की कीमत 32 रुपए है। तो यहाँ पे ये अनुपात मिलेगा हमें 4:16 पेंसिल और पेंसिल की कीमत का अनुपात, और यहाँ मिलेगा हमें 8:32। अगर हम दोनों को ही सॉल्व करें तो 4/16 इसका मान आ जाएगा 1/4, और 8/32 इसका मान भी आ जाएगा 1/4। तो दोनों के ही मान बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ही अनुपात जो है वो समानुपात में है, यानी कि 4/16 और 8/32 दोनों ही बराबर है। तो अगर हमें समानुपात में दी गई संख्याओं को हल करना हो, किसी वैल्यू को फाइंड करना हो, तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमें यहाँ पे 3 वैल्यू दी जाती और चौथी वैल्यू फाइंड करनी होती, तो उसके लिए हम इसको मान लेते x और सेम रेशियो में रख देते और उसको सॉल्व कर लेते। आगे के एग्जांपल से भी समझेंगे इसे। तो हमारा प्रश्न है कि क्या 9:12 और 6:8 समानुपात में है? तो हम ऐसे नहीं बताएंगे देख के कि समानुपात में है कि नहीं, हम सॉल्व करेंगे। 9/12 तो दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, और 12 में देंगे तो 4। ये हमारा लिखा हुआ 3:4। और 6/8 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार और ये 4 बार, तो ये भी 3:4। तो दोनों की वैल्यू समान आ गई, तो हम कहेंगे हाँ ये समानुपात में है। हाँ ये समानुपात में है। तो इस तरह से हम समानुपात बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि एक आता है हमारा सीधा समानुपात, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, उसको समझते हैं। तो सीधा समानुपात वह स्थिति है जब एक मात्रा के बढ़ने पर दूसरी मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। तो हम कहेंगे कि दोनों ही संख्याएं हैं वो समान अनुपात में है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है ए प्रोपोर्शनल टू बी। तो जब ए बढ़ेगा तो ए के बढ़ने के साथ साथ बी भी बढ़ेगा, अगर ए घटेगा तो ए के घटने के साथ साथ बी भी घटेगा। तो इसे हम सीधा समानुपात कहते हैं। अगर कभी दो संख्याएं आ जाएं और हमें कोई तुलना करनी है तो हम इसे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे एक अनुपात बढ़ा तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, तो इसलिए हम इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस पर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि 2 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपए है, तो 4 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? तो 4 मीटर कपड़े की कीमत अगर हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो हमने इसको 2 गुना किया तो यहाँ पे भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 200 रुपए। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनल को या समानुपात को। इसमें दिया देखो, अगर 5 पेन की कीमत 50 रुपए है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि माना 8 पेन की कीमत है x रुपए। तो यहाँ पे 5/50 बराबर हो जाएगा 8/x, क्योंकि दोनों ही समान अनुपात में बढ़ेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार। तो यहाँ पे कैंची को गुणा करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 का 8 में, तो ये आ जाएगा 80 रुपए। तो यहाँ पे हमारे 8 पेन की कीमत जो आ जाएगी वो 80 रुपए आएगी। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एक व्युत्क्रमानुपाती समानुपात, जिसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती समानुपात या इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है, जब एक मात्रा के बढ़ने पर दूसरी मात्रा घटती है तो वह व्युत्क्रमानुपाती समानुपात कहलाता है। यानी कि एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी घट जाए, इसको प्रदर्शित करते हैं A प्रोपोर्शनल टू 1/B। तो यानी कि A के बढ़ने पर B घटेगी, तो अगर A बढ़ाया जाएगा तो B घटेगी, और B बढ़ाया जाएगा तो A घटेगी। इस तरह से ये एक दूसरे के इनवर्स यानी उल्टे होते हैं, इसलिए हम इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती समानुपात कहते हैं। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टीम है मान लो, तो एक टीम 12 मशीनों का यूज कर रही है, उनका उपयोग करके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देती है, 15 दिन में पूरा करती है। अब मान लो कि इस टीम के पास जो मशीनें हैं 12, अब मशीनों की संख्या कर दी जाए 6, तो 6 मशीनों का उपयोग कर
कि कितने दिन में काम पूरा होगा। तो अब देखो मशीनों की संख्या कम हुई है, इसका मतलब दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मशीनों की संख्या हमने कितनी की, आधी, तो यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगी दोगुनी, तो ये हो जाएगा 30 दिन के 30 दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएंगे 6 मशीनों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही है, तो इसलिए ये जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो अब यहाँ से आगे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। यदि 6 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 4 मजदूर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 मजदूर 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हमें दो संख्याएं दी जाए तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या पहले कितनी है, 6, और बाद में मजदूरों की संख्या कितनी होगी, 4। तो अब 4 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, तो मान लेते हैं कि 4 मजदूर जो काम करेंगे वो x दिन में करेंगे। जो x आएगा वो कहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये उल्टा लिख दिया, a1/a2 इक्वल टू b2/b1 आएगा। यहाँ पे उल्टा होगा इसका, जहाँ a1 आएगा a1 के साथ b2 आएगा और a2 के साथ b1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/12। तो 4 से ये कट जाएगा 3 बार और x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो 4 मजदूर उसी काम को 18 दिन में पूरा करेंगे। देखो मजदूरों की संख्या कम हुई है, इसका मतलब दिनों की संख्या 12 से कितनी होगी, 18 बढ़ गई। इस तरह से हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला अनुपात है, समानुपात है, वो काम आता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं उन्नत स्तर के, जो आगे आपके दिमाग को भी ओपन करेंगे और आपको काम भी आएंगे। तो मस्तिष्क को चुनौती देने वाले प्रश्न, माइंड ओपनिंग प्रॉब्लम्स जो है, उनमें पहली प्रॉब्लम है हमारी कि 3 संख्याएं a, b और c का अनुपात दिया है 3:5:4:5 और a प्लस b प्लस c दिया है 360। तो a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वहां से देखते हैं। देखो अनुपात दिया है, इसका मतलब ये तीनों संख्या समान अनुपात में बढ़ेंगी, समान अनुपात में घटेंगी। तो मान लेते हैं इनके अनुपात के हिसाब से पहले संख्याओं को मान लेंगे। तो a इक्वल टू आ जाएगा 3x, b इक्वल टू आ जाएगा 4x और c इक्वल टू आ जाएगा 5x। अब a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x की वैल्यू दी है 360। तो 3 और 4 7 और 5 12x बराबर आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 360/12, 12 × 36 यानी कि 30 आ गई x की वैल्यू। अब a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a माना है हमने 3x, तो 3x, तो 3 इंटू 30 ये आ जाएगा 90। b की वैल्यू है 4x, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 30, तो 4 × 12 120। और c की वैल्यू है 5x, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 30 यानी कि 150 150। तो इस तरह से हम तीनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी अनुपात में आ जाए तो आप उसे इस तरह डिवाइड भी कर सकते हो अलग अलग करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में, यहाँ पे ये दिया गया है कि एक 32 लीटर का मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया है 3:5। तो 8 लीटर पानी मिलाया जाए और 4 लीटर अम्ल निकाल लिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें दिया है पानी और अम्ल का अनुपात वो है 3:5। तो मान लेते हैं कि माना अम्ल की मात्रा वो है 3x और पानी की मात्रा हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगी हमारी 5x। तो अब इनका कुल दिया है 32, तो 3x प्लस 5x बराबर दिया है 32, यानी 8x बराबर 32। तो x बराबर आ जाएगा 32/8, ये कट जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, अम्ल की मात्रा हो जाएगी 3 इंटू 4 यानी कि 12। और पानी की मात्रा हो जाएगी 5x, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 लीटर। अब ये अम्ल और पानी की मात्रा आ गई। अब नई मात्रा निकालते हैं। देखो अब हमने क्या किया है, 8 लीटर पानी मिलाया है, तो नए पानी की मात्रा क्या आ जाएगी। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा ये हो जाएगी 20 + 8
यानी कि 28 लीटर। और नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी हुई? 4 लीटर अम्ल निकाला गया है। तो 4 लीटर अम्ल निकाला है, तो नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा ये आ जाएगी हमारी, अम्ल की मात्रा 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 लीटर। तो अम्ल और पानी का अनुपात ये आ जाएगा 8/28। तो ये कट रहा है तुम्हारा 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो ये आ जाएगा 2:7। तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात आएगा 2:7। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, और इससे भी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं आगे, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 40 को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखो, इसको करने के दो मेथड है, मैं एक एक करके दोनों बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड है हमारा कि मान लो कि पहला फर्स्ट अनुपात है, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x, और सेकंड पार्ट ये आ जाएगा 3x। तो 2x प्लस 3x दोनों मात्राओं को जोड़ोगे तो वो 40 है। तो 5x बराबर 40। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/5 यानी कि 8। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8 यानी कि 16। और सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 8 यानी कि 24। इस तरह हम 40 को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 2:3 के अनुपात में। 16 हो गया और एक 24 हो गया। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बांटना किसको हमको? 40 को किस अनुपात में बांटना है? 2:3 के अनुपात में। तो इसको करने का तरीका ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट पार्ट निकालोगे, तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 2/2 प्लस 3 इंटू 40। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 40, और ये कट जाएगा 8 बार और आ जाएगा 16। सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारा? 3/2 प्लस 3 इंटू 40। तो 3/5 इंटू 40, तो ये कट जाएगा 8 बार और ये वापस आ जाएगा 24। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कोई एक राशि है हमारी x, और उसको डिवाइड करना है हमें a/b में। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा a/a प्लस बी इंटू एक्स, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा b/a प्लस बी इंटू एक्स। तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी आप इसको याद रख सकते हो कि ये फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हमें किसी भी संख्या को दो अलग अलग अनुपातों में बांटना है तो इस तरह से हम बांट पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अनुपात और समानुपात दोनों ही चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी, आपके जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, 6, 7, क्योंकि 6 क्लास से इसका इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और समझ में आ गया है सब कुछ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।